आली मकाम उलमाए किराम, जुमला अरबाब मिंबर व महरब, सामिईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल फातिहा इला हज़रति रूहिन नबील करीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन व अला अलैहि व अला आलिही व सहबिही व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फ़िल क़िदमी अमिन तज़क्कुरि जिरानिम बिज़ी सलमी मज़जत दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि व सहाबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वानश शयातीन औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल आमिनीना वल मुतमइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का होसाया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते अशरफ़ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीद करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैम्बर एक नज़र कुनसुए माँ मईनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबां यक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गौसे पाक एक नज़रदारी बर हाल माँ परेशान गौसे पाक ली खमसतु नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम नदारम दर जहाँ जुज़्तु हबीबम मर्ज़दारम ज़िसियाँ रा ला दवाए मगर अल्ताफ़ तू बाशद तबीबम बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तू गुनाहगारम वलेकिन खुश नसीबम। इलाही खैर गर्दानी बेहक़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जिलानी व शाह सिमनान। आइए इस बाबरकत महफ़िल में कुछ मुख्तसर सी गुफ्तगू की जाए। उससे पहले अपने असलाफ़ के तरीक़े के मुताबिक अपनी सुस्ती को भगाने के लिए, अपने इश्क़ रिसालत को बढ़ाने के लिए, अपनी तवज्जुहात को पाकीज़ा करने और गुंबद खज़रा का तवाफ़ कराने के लिए सुन्नी घन गरज के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएँ। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफ़ात व तक़ज़ी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दअवात व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, बर्क़ तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन गज़ाली न रही।
मस्जिदें मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ़े हिजाजी न रहे। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। शोर है कि दुनिया से मुसलमान हो गए नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ा में नसारा हो तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। ये इकबाल का तेवर है। यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। ये इकबाल का तेवर। आला हज़रत अलैहि रहमा कहते हैं, शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लहव में खोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया। शुक्रे करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि इसियां की सजा अब होगी के रोजे जजा। दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। है बुलबुले रंगी रजा या तूत ये नगमा सरा। है क्या रंगीन बुलबुल है या कोई नगमा सुनाने वाली तूती है? खुद कहते हैं, है बुलबुले रंगी रजा या तूत ये नगमा सरा। हक ये है कि वासिफ है तेरा ये भी नहीं वो भी नहीं। ना बुलबुले रंगी है, ना कोई नगमा सुनाने वाला तूती है तो बस आपकी मदहसराई करने वाला, हुजूर की नातें पढ़ने वाला एक इंसान है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बड़ी मुबारकबादी है आप तमामी हजरात को, बानिए महफिल को, जिन्होंने खुशी के मौके पर, शादी के मौके पर इस महफिल को सजाया है। कमाल ये है कि जलाल की शादी पर ये जमाल नजर आ रहा है। ये मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम का स्पेशल करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की सुन्नत की महफिल में अहले सुन्नत ने सुन्नत की शुरुआत सहाबा की सुन्नत से की है। अल्लाह जिसे तौफीक देता है वो शुक्राने नेमत करता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, ये ठहरता नहीं भाई। दुरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अंजिलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। इसकी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दो, इतनी कि आपकी सीटी ना मारे, क्योंकि मेरे सीने में सैयद अब्दुल कादिर साहब जितना दम नहीं है। हाँ, दुरूद शरीफ सुना दें एक बार और। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्ज़ ये कर रहा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि इस महफिल बाबरकत को सजाया गया और इन तमाम स्टेज पर बैठे हुए उलमा और मुक़द्दस शख्सियात पीरानी निज़ाम को बुलाया गया। वो तमाम चीज़ों का मकसद ये है कि इस महफिल की बरकतें हासिल हों, इसलिए कि जब नेकियों की बरकतें हासिल होती हैं तो फिर कब्र के ऊपर भी फ़ायदा देती हैं और कब्र के अंदर भी फ़ायदा देती हैं। इसलिए कि किसी मुफक्किर ने बड़ी प्यारी बात कही थी। आज कोई लंबी चौड़ी तकरीर में नहीं करूँगा, इसलिए कि मेरी आदत नहीं है कि जनाबे वाला अपनी अपनी छांटते रहूं और फिर उसके बाद आपके चेहरे को देखे बगैर मैं अपनी तकरीर को बढ़ाता रहूं। हाफिज़ इस्माइल साहब को भी तकरीर करनी थी, मगर वक्त को देखकर मैंने अपनी गुफ्तगू को ही शॉर्ट में करने का फैसला किया, इसलिए कि तूफ़ान नूह लाने से क्या फ़ायदा है चश्म, दो अश्क ही काफ़ी हैं अगर असर करें। काजी अकरम साहब पहले रो के चले गए, अब थोड़ा हम रो लेते हैं, उसके बाद महफिल सलातो सलाम की दहलीज तक पहुँचती है। मज़ा तो जब है जब जवानों की ज़िंदगियों में तब्दीलियां नजर आए, मज़ा तो जब है कि जब हमारी ज़बानों का कुछ असर आपकी ज़िंदगियों में नजर आए, मज़ा तो जब है कि जब उलमा के आने की बरकतें आपके घरों में नजर आए। वरना सिर्फ सुभान अल्लाह कह लेना और हाथ उठाकर या नारा लगाकर दाद देने से कोई जन्नत का टिकट मिलने वाला नहीं है। बात तो इतनी है कि हम
और आप अपनी जिंदगियों में तब्दीली कितनी पैदा कर रहे हैं। हम गरीब नवाज के नाम पर उछल तो रहे हैं, मगर गरीब नवाज से मोहब्बत कितनी कर रहे हैं और उस मोहब्बत का हक कितना अदा कर रहे हैं। हम सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के नाम पे खुश तो हो रहे हैं, मगर उनकी मेहनतों का असर अपनी जिंदगियों में कितना दिखा रहे हैं। हम हजरत गौसे आजम के नाम पर खुश तो हो रहे हैं, मगर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु के तरीके पर कितना चल रहे हैं। हम इमाम जाफर के नाम के कूंडे की नियाज तो लगा रहे हैं, मगर जाफर पाक के तरीके कार पर कितना चल रहे हैं। हम हुसैनी होने का दावा तो कर रहे हैं, मगर अली असगर की कुर्बानियों का हक भी अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम मुस्तफा के आशिक तो कहला रहे हैं, मगर हुजूर की मेहनतों का ख्याल करके अपनी जिंदगियों में शरीयत को ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। बस इसी पर अपनी गुफ्तगू को मैं तेजी के साथ खत्म कर दूंगा, और यही चीज हमारे और आपके सोचने के लिए है। हमारी और आपकी जिंदगी का जो मकसद है वो फकत इतना है कि हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई, जो वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। इकबाल ने कहा बमुस्तफा बरसा खैशरा कि दी हमा उस्त गर्बऊ नरसी दी तमाम पुलहबीस। अल्लामा इकबाल कहते हैं अपने आप को हुजूर के कदम तक पहुंचा दे, अगर ना पहुंचा साहब में कोई फर्क नहीं है। ये इकबाल का तेवर है, मेरा अपना कुछ नहीं, ये इकबाल का लहजा है। कहते हैं अपने आप को हुजूर तक पहुंचा दे, अपने आप को हुजूर तक पहुंचा, इसलिए कि दी हमा उस्त। मुस्तफा सिर्फ पैगंबर का नाम नहीं है, ये सुन्नियत है। मुस्तफा सिर्फ पैगंबर का नाम नहीं है, बल्कि इकबाल कहते हैं मुकम्मल दीन मुस्तफा है। दी हमा उस्त, मुकम्मल दीन हुजूर है। और अगर हुजूर तक ना पहुंच सके तो फिर अबू लहब भी तो हुजूर के पड़ोस में रहता। अबू लहब भी तो हुजूर के मौजज़े को देखता था। अबू लहब के सामने तो नबूवत का तज़किरा होता था, मगर मानता नहीं था। ये इकबाल का तेवर है। कहते हैं फिर तुझ में और अबू लहब में क्या फर्क, इसलिए अबू लहबी ना बने, हुसैनी बने। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाँ, अब सुभान अल्लाह नहीं निकलेगा, ना भी निकले तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह यला एहसानी। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप हुसैनी कब बनेंगे, कब बनेंगे? नमाजों को बालाए ताक रखने वाला किस कैटेगरी का हुसैनी होता है? वहां तो जनाबे वाला खून से तयम्मुम करके नमाज इश्क को अदा किया जाता है। वहां तो एक वक्त की नमाज को नहीं छोड़ा जाता ना। हाँ, कोई कुछ कहे कि सजदा था नहीं था, आप सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी को पढ़िए। सदरुल अफाजिल ने लिखा है कि जोहर की नमाज बाकायदा अदा किए। आप मुताला वसी करें अपना। बात इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। 17 चीजों पर कंप्रोमाइज हो सकता है, फजीलत अहले बैत पर न कल कंप्रोमाइज हुआ था, न आज हुआ है, और न कयामत की सुबह तक होगा। और कयामत की सुबह क्या है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, हदीस तिर्मिजी में है, बाब फजाइल व मनाकिब पढ़ लीजिएगा। हुजूर ने फरमाया कल कयामत के मैदान में जो मुझसे मेरी अहले बैत से जो मोहब्बत करता है, कल कयामत के मैदान में वो मेरे दर्जे में मेरे साथ जन्नत में जाए। नाराए रिसालत, शान अहले बैत, बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बिरादराने मिल्लत इस्लामिया। बात लंबी चौड़ी नहीं करनी है, बात तो सिर्फ इतनी करनी है कि बंदा हुसैनी बनेगा कब? सही मानों में इमाम अर्श मकाम का इश्क हमारे सीनों में कब पेवस्त होगा? कब इमाम पाक के मानने वाले अपनी जिंदगियों से बताएंगे कि आज भी हुसैनियत जिंदा है। आज नाम हुसैनियत का लिया जाता है, फरोग यजीदियत को दिया जा रहा है। आज नाम हुसैनियत के लिया जा रहा है, फरोग नासबियत को दिया जा रहा है। हम अहले सुन्नत हैं, हमारा काम यह है हम किरदार से अहले बैत दिखाएं, अपने किरदार से दिखाएं कि अहले बैत का किरदार ये था, हुजूर के सहाबा का किरदार ये था। हाँ, आज तो जनाब किसी का भी मुंह खुल जाता है और किसी भी सहाबी को कोई कुछ भी बोल देता है। जिनको वजू करने के मामलात पता नहीं है कि वजू में वाजिबात भी हैं कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। हाँ, जिनको इतना नहीं पता है वो सहाबा की बातें करते हैं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। एक अल्लाह के वली को कोई अगर देख ले, एक अल्लाह के वली को, हर बंदा फख्र से कहता है अल्लाह का शुक्र है मैंने मुफ्ती आजम राजस्थान को देखा है।
है, कहता है कि नहीं कहता? एक देख ले तो आप सारी जिंदगी अपनी नस्लों को बताते फिरते हैं। मैंने मुफ्ती आजम राजस्थान को देखा है और जिसने हुजूर को देखा है, ऐसे किसी के बारे में कुछ भी बक देते हैं। मैं उस तरफ नहीं जाता, मगर सवाल यह है कि ये जिहालत की जो जंग है इससे बाहर आइए। हाँ, ये जंग जिहालत है, इसमें कोई अकीदे वकीदे की जंग नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। ये जंग जिहालत होती जा रही है। हालात सोशल मीडिया की जंग है, हालात इतने खराब हैं कि कोई कुछ भी बक देता है। मैं आप लोगों को गहराई में नहीं ले जाना चाहता, मगर सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, अपने पॉइंट को क्लियर रखो। हम अहले सुन्नत हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार कि असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। यही हमारी और आपकी जिंदगी का मिशन होना चाहिए। मगर मिशन ऐसा नहीं सिर्फ तकरीर में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है मिशन सिर्फ स्टेज पे होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मिशन जनाबे वाला सिर्फ जलसों में होना चाहिए। हर एक सुन्नी की जिंदगी में होना चाहिए। हमें देखना है कि निकाह सहाबा ने किया तो कैसे किया, हमें देखना है कि अहले बैत के घर में निकाह हुए कैसे हुए, हमें देखना है कि जिन लोगों ने दीन हम तक पहुंचाया है उन लोगों की जिंदगी कैसी थी। अगर देखते हैं तो मुबारकबादी, और नहीं देखते हैं तो फिर मोदी मोदी। और क्या? क्यों भाई रिजवान साहब, सही है कि गलत है? बहुत पीछे बैठे हो आप। बताना सिर्फ ये है कि अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा करें। अल्लाह के कुरान की आयत का एक टुकड़ा मैंने पढ़ा जिसका तर्जुमा है कि फिजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाईले हैं, शैतान के भाई हैं। हाँ, वो मफहूम वही निकलेगा, इसलिए कि शैतान का भाई कोई ऐसा तो है नहीं कि शैतान के अब्बा का कोई बेटा हो जाएगा फिजूल खर्ची करने वाला। मतलब यही होगा कि वो शैतान का पैरोकार होगा, मतलब मफहूम यही है कि वो शैतान का इत्तिबा करने वाला भाईला होगा। इसीलिए मैंने भाईला तर्जुमा किया, आसानी से समझ जाए आप। शैतान के बाप की औलाद होगा सगा भाई तो वही होगा, तो फिर फिजूल खर्ची करने वाला कैसे भाई होगा? तो दरअसल वो भाई कहा गया है, मगर मतलब यही है कि वो शैतान की इत्तिबा करने वाला। ये इस्लाम है। ये कौन सा मजहब है? जोर से बोलो। हाँ, हमारे यहाँ वजू के लिए भी जरूरत से ज्यादा पानी गिराने की इजाजत नहीं है। क्या बात है? हाँ, ये उलमा बैठे हैं, पूछे आपने दीन पढ़ा ही नहीं है। दैनिक भास्कर समझा देता है, आप समझ जाते हैं। स्टार न्यूज समझा देता है, आप समझ जाते हैं। कोई कुछ भी बक देता है, आप समझ जाते हैं। हमारे यहाँ इबादत के लिए वजू में अगर आपने जरूरत से ज्यादा पानी गिरा दिया, हर मसलक का मुफ्ती कहता है कि आपने इसराफ किया, इससे वजू नापसंदीदा यानी मकरूह हो जाए। जो मजहब इबादत के लिए जरूरत से ज्यादा पानी गिराने की इजाजत न दे, वो मजहब रात रात भर डीजे बजाने की इजाजत देगा। आपको सिर्फ अपनी दिखती है, पड़ोसी को अटैक आ गया कोई टेंशन ही नहीं। हम अहले ईमान अपने नबी से सीखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मानने वालों से सीखें कि किसी की दिल आज़ारी से कैसे खुद को बचाया जाता है। हज़रत इमाम हसन बसरी हैं, बहुत से अल्लाह वालों की तरफ ये वाक़या मंसूब है। हज़रत इमाम हसन बसरी के पास एक खातून आई कि मेरी बेटी गुम गई है। हज़रत हसन बसरी ने फरमाया ठीक है मैं दुआ करूँगा। दुआ की, मौला अली का खलीफा है, दुआ कबूल होनी थी, दुआ कबूल हो गई। वो खातून वापस आई, हज़रत आपकी दुआ से मेरी बेटी मिल गई, खुशी में मैंने खीर पकाई है और आपके लिए लेके आई हूँ। पेश किया। हज़रत हसन बसरी रोज़े से थे, रोज़े से, मगर वो एक चमचा खीर खा ली। जब वो औरत चली गई तो मुरीदों ने कहा हुजूर आपका तो रोज़ा था, आपने खीर कैसे खा ली? तो हज़रत हसन बसरी कहते हैं रोज़ा तो नफली था, टूट गया तो क़ज़ा हो जाएगी, मगर उस गरीब का दिल टूट जाता तो फिर कैसे क़ज़ा हो। ये है ना ईमान वाले लोग। तो हज़रत इब्राहीम अदहम की तरफ मंसूबे, दूसरे बुजुर्गों की तरफ भी रास्ते से जा रहे थे, कोई पानी बेचने वाला भिश्ती बैठा था और वो कहता है कोई मेरा पानी खरीद ले, अगर मेरा पानी नहीं बिका तो मेरे बच्चे भूखे सोएंगे। अल्लाह वाला वहीं ठहर गया, पानी खरीदा, पानी पी लिया वहीं।
आगे चले। मुरीदों ने कहा हुजूर आपका तो रोज़ा था। का रोज़ा तो कल फिर रख लूँगा, इसके घर की बच्चों की भूख तो बुझा के आया। ये तो है ना इस्लाम, ये तो है तसव्वुफ। दूसरा भी रुख देख लें आप। हजरत मालिक दीनार बहुत बड़े अल्लाह वाले, रास्ते से गुजर रहे हैं, भूख लगी है, शिद्दत की भूख लगी है, उनके पास पैसे नहीं है मौलाना रईस साहब के कुछ खरीद लें। हजरत मालिक दीनार जिनकी विलायत की कसमें उठाई जाएं, अल्लाह ने इतना तकवा उन्हें अता फरमाया। हजरत मालिक दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मगर सुने अंजीर के यहाँ अंजीर की दुकान पे गए, भूख लगी थी, अंजीर खाने का दिल चाह रहा था, पैसा नहीं है कि खरीद लें। तो उस अल्लाह वाले ने अपनी जूतियां उठाई और जूतियों को आगे करके कहा इसके बदले मुझे अंजीर दे दे, इसके बदले मुझे दे दे। उसने कहा ये फटे जूते हैं, इन फटे जूतों के बदले कुछ नहीं मिलता, ले जाओ अपने जूतों को, मैं तुम्हें अंजीर नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना जुमला सुनना था, जूते वापस ले लिए और पहन के आगे चल पड़े। दिल चाहता था कि अंजीर खाएं, मगर पैसे नहीं हैं। जब किसी ने दूर से देखा कि फकीर दरवाजे पर पहुंचा था और अंजीर नहीं मिली और चला गया, तो वो बंदा दौड़ा हुआ आया और दुकान वाले के पास जाकर कहा तुझे पता है ये कौन है? कहा नहीं मालूम। कहा ये हजरत मालिक दीनार है। कहा वो मालिक जिनकी विलायत मशहूर है? कहा वही मालिक। कहा जिनकी निगाहों से लोग वली हो जाते हैं? कहा वही मालिक है। और तूने बगैर इंजीर के लौटा दिया। दुकान का मालिक अपने गुलाम को बुलाता है, भाई इधर आ। और बुलाने के बाद एक इंजीर दो इंजीर नहीं, पूरा टोकरा दे दिया और कैसे सर पे रख के ले जा। अगर मालिक दीनार कबूल कर ले तो तुझे भी आजाद कर दूंगा, मेरी भी आजादी हो जाएगी, तुझे आजाद कर दूंगा, तू गुलाम है मेरा, मैं तुझे आजाद कर दूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे आगे चल रहे हैं। दुकान वाले ने अपने गुलाम को भेजा, ये एक दो इंजीर नहीं टोकरा ले जा और नजराना पेश कर दे, इसलिए कि वो इतने बड़े अल्लाह वाले हैं। अगर मैं सारी दुकान भी नजराना दे दूं तो भी मेरी जिंदगी की कमाई और ये तमाम दुकान का बदला उनकी शाया निशान नजराना नहीं होगा। जाओ दे आओ। अब वो टोकरा लेके पहुंचा तो सही, और मालिक दीनार ने कहा हुजूर कबूल, मालिक दीनार से कहा हुजूर कबूल फरमा ले इसे। दुकान वाले ने भेजा है। कहा नहीं, मैं कबूल नहीं कर सकता। सुने सही साहब, मैं कबूल नहीं कर सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जूतों के बदले में जो इंजीर नहीं मिली तो मैं दीन के बदले में कैसे खाऊं? दीन के बदले में कैसे खाऊं? मैं नहीं खाता, इसलिए कि उसने मुझे जाने बगैर इंजीर देने से मना कर दिया। अब जब उसको पता चला कि मैं दीनदार हूं तो मेरे दीन के बदले में मुझे इंजीरें खिलाता है। मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। नहीं खाया जनाब। और फिर उसके बाद उस बंदे ने कहा हुजूर आप कबूल कर लें, मेरा फायदा हो जाएगा, मैं आजाद हो जाऊंगा। हजरत मालिक दीनार ने फिर बहाने नहीं बनाए। कहा नहीं भाई, तू तो आजाद हो जाएगा मगर मैं हलाक हो जाऊंगा। तू आजाद हो जाएगा, मैं हलाक हो जाऊंगा, और मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद कभी इंजीर ही नहीं खाऊंगा। ये हैं अल्लाह वाले लोग। इंस्पायर कहां से हुए? मौलाए कायनात। मौला अली के नाम पे सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो किसके नाम पे? वो पीछे वाले किसी दूसरी कंपनी के, हाथ उठाकर कहें या अली। हाँ, एक भाई तो खुद ही उठ गए माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। सुने, मौलाए कायनात का किस्सा इसी पर मुझे याद आ गया। मौला अली के पास कमीज नहीं थी, कुर्ता। हमारे जुब्बे बड़े खूबसूरत खूबसूरत होते हैं, हाँ, मगर जिनके नाम के टुकड़े खा रहे हैं उनकी जिंदगी देखें। मौलाए कायनात के पास कुर्ता नहीं था। एक मरतबा मौला अली तलवार जुल्फ़िकार बेचने चले गए थे दरबार बाजार में, कि खाने के लिए कुछ नहीं था, तो खड़े होकर कहने लगे कोई मेरी तलवार खरीद ले।
ताकि मैं अपने घर खाने के लिए कुछ ले जाऊं। चारों खुलफा में बज़ाहिर सबसे गरीब मौला अली, इसीलिए सिद्दीक अकबर भी तिजारत करते थे, फारूक आज़म भी तिजारत करते थे, उस्मान तो थे ही गनी। चारों खुलफा में अगर कोई बिजनेस नहीं करता था तो वो अकेला अली था। मैं कभी गुर्बत की ज़िंदगी पढ़ूंगा तो बातें लंबी होंगी, मगर अभी मैं बताता हूँ कि जनाब गरीबी में भी शान खुददारी क्या थी। कुर्ता नहीं है, कुर्ता खरीदने गए तो अमीरुल मोमिनीन की हैसियत है, और अली को कौन ना पहचाने, कौन ना पहचाने। हजरत अली की शान ही कुछ ऐसी। सहाबा के दरमियान सरकार मौला अली ने दुकानदार से जाके कहा कि मुझे पहचानता है? तो कहा हाँ, हमें कौन हूं? कहा आप हमारे सरदार अमीरुल मोमिनीन अली हैं। हजरत अली ने सुना, उसके बाद सलाम करके आगे चले गए। दूसरे दुकानदार के पास पहुंचे, कहा तू जानता है मैं कौन हूं? कहा हाँ, आप अमीरुल मोमिनीन हैं। सलाम करके आगे चले गए। तीसरे दुकानदार के पास पहुंचे, कहा तू जानता है मैं कौन हूं? तो उस जगह एक नौजवान खड़ा था, उसने कहा मुझे नहीं मालूम आप कौन है। अब हजरत अली ठहर गए, जलाल में नहीं आए कि बताइए मेरी रियाया है और मुझे नहीं पहचान। ठहर गए, फरमाया ये कमीज कितने का है? का 3 रुपए का। रुपया नहीं चलता था, दिरहम दिनार चलते थे। 3 दिनार का या 3 दिरहम का कहा, 3 रुपए का। हजरत मौला अली ने 3 रुपए निकाले और उसको दे दिए, कमीज लेके घर आ गए। लड़के का बाप असल में दुकान का मालिक था, वो किसी काम से गया हुआ था। जब वो वापस दुकान पे आया तो उसने कहा मैंने एक कुर्ता बेचा है। कहा किसको बेचा? कहा एक बंदा आया था, उसने पहले पूछा कि मुझे जानता है, तो मैंने कहा नहीं जानता हूँ, तो फिर मैंने उसको 3 रुपए में बेच दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा कैसे थे वो? तो उसने हुलिया बताया, तो उसने सर पकड़ लिया और कहा अरे तूने जिसको 3 रुपए में कमीज बेच दिया वो तो इमाम कायनात मौला अली बिन अबू तालिब है। दुकान का मालिक दौड़ के गया, हुजूर मेरी गलती को माफ करें, ये 2 रुपए का है। अली ने कहा नहीं, जो आवाम के लिए है वही रेट मेरे लिए भी होना चाहिए। मैं अली हूं इसलिए सस्ता नहीं लूंगा। ऐसा सस्ता नहीं चाहिए, ऐसा सस्ता नहीं चाहिए कि आप मेरा चेहरा देखकर कि अली आए हैं 1 रुपया कम कर दिया। इसीलिए वो दुकान ढूंढ रहा था जहां का दुकानदार मुझे पहचानता ना है। आज हमारा सिस्टम तो बिल्कुल उल्टा। मेरा नाम ले देना 200 छूट जाएंगे, मेरा नाम ले देना फ्री में काम हो जाएगा। मगर साहब जिनके रुतबे हैं सेवा, उनको सेवा मुश्किल। ये जिंदगियां देखी तो फिर मालिक दीनार और अहमद इब्न हम्बल और इमाम आजम और मारूफ करखी जैसे लोग पैदा हो। कुरान कहता फिजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। अब आप देखिए, एक वो लोग हैं, ये आपने तस्वीर देख ली एक अल्लाह वालों की, और भी बहुत लंबी चौड़ी तस्वीरें मैं दिखा सकता हूँ। जिंदा शाह मदार रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आप जाकर पढ़िए कभी। इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से फैज़ याफ्ता ज़ात हज़रत इमाम जाफर सादिक की बरकतें लेकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर जलवागर हुए। मगर आप मुझे बताएं कि उनकी ज़िंदगी के ठाट बाट कैसे थे, कभी पूछिएगा। आज तो बंदा फट बस दमदार बेड़ा पार, बेड़ा तो पार होना ही अल्लाह वालों के सदक़े। मगर जनाबे वाला अल्लाह वालों की जिंदगी में भी आइए और सही मानों में मदार का दम भरिए, ताकि जिंदगियों में इनकलाब पैदा हो। इन अल्लाह वालों की बड़ी मेहनतें हैं। इन अल्लाह वालों ने, आप अजमेर शरीफ जाएं, वहां गुलाब बाड़ी है, वहां शाह मदार का चिल्ला है। जादूगरों ने जब आकर धावा बोला, धावा, और मदार पाक को मदार पाक की तरफ चने फेंके, और इस नीयत से फेंके, वो चने नहीं थे असल में लोहे थे, और इस नीयत से फेंके ताकि जनाब इनको जलील किया जाए, इनको रुसवा किया जाए। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। लोहे के चने शाह मदार की तरफ फेंके ना, अल्लाह अकबर। उन्होंने वो चने ले लिए और कहा कि इसको खाओ, तो कहा खाता तो नहीं, फिर रोजा है, तो फिर तो उन्होंने उस चने को जमीन में गाड़ दिया, लोहे को जमीन में गाड़ दिया।
और लोहे को गाड़ा तो जमीन से चने का पौधा निकला है। कोई मजाक समझ रखा अल्लाह वालों को आपने। मगर जिंदगी की मेहनतें भी तो पढ़ें आप, जिंदगी की मेहनतें भी तो पढ़ें। आज आपको जनाबे वाला शैम्पू और साबुन और फेस वाश और पता नहीं किन किन चीजों का ख्याल है। कभी मदारे पाक की जिंदगी में तलाश करें इसको, अभी तलाश करें खूबसूरत से जुब्बे और शैम्पू लगे हुए बाल तलाश करें। हमने अपनी मर्जी के मुताबिक शरीयत कर रखी है। मेहनत के बगैर, कुर्बानी के बगैर मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। अगर आप अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी के मुताबिक जीते रहे तो फिर कहां आपने मोहब्बत किससे की? क्योंकि जिससे मोहब्बत होती बंदा चाहता मैं उस तरह बनने की कोशिश करूं, वैसा ना बनूं तो कम से कम उसके तरीके पर चलने वाला बन जाऊं। बात समझ आ रही है आपको? अब बंदा नाम ले गौसे आजम का, बंदा नाम ले गरीब नवाज का। गरीब नवाज का भी जिक्र कर दूं। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल, हमारी आन बान शान, हमारी इज्जत आबरू, हमारे आकाए नेमत, हमारे दिलों के मालिक, मालिक हिंदुस्तान, शहनशाह हिंदुस्तान, आकाए हिंदुस्तान, क़िबले आशिकान, सुल्तानुल हिंद अताए रसूल, फरजंदे बतूल, सरताब कदम आले रसूल, सरकार सैयदना मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी हुसैनी अल मारूफ सरकार गरीब नवाज। अजमेर मोहल्ला आने के बाद सिर्फ 2 चादर पर सारी जिंदगी गुजार दी। अजमेर शरीफ आने के बाद गरीब नवाज पाक ने सिर्फ 2 चादर का इस्तेमाल किया। कहीं से फट जाती चादर तो दूसरा किसी भी रंग का कपड़ा उस चादर में लगा के काम चला लेते। आज तो अनगिनत जोड़े मायरे में टेके जाते हैं और बंदा हम ख्वाजा वाले, मजाक बना रखा। गरीब की बेटी जहेज से डूब रही है समंदरों में जाके, और अमीर शहर का मामला यह है कि जनाबे वाला अपने कुत्तों का भी ख्याल रख रहा है। लोगों के मामला यहां भी आकर खराब हुए। मज़ारात पर चादरें चढ़ाई जा रही हैं और गरीब के पास सर्दी में ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है। किस मजहब और किस तरीके पर हमारी कौम चल पड़ी है। हमारे यहाँ तो एक एक दिल के को ख्याल रखने का हुक्म है। हमारे यहाँ तो खैर बात में क्या करूं और क्या छोड़ूं, एक ऐसा मौजू है कि जिस पर लंबी गुफ्तगू की जा सकती है। जो इस्लाम किसी का दिल तोड़ने की इजाजत नहीं देता, वो ये इजाजत कब देगा कि आप 7-7 दिन तक पड़ोसियों को परेशान करते। हालात तो मुसलमानों के ये हैं कि अगर कोई बंदा मना करने आए तो उससे लड़ जाते हैं। तो तू कौन होता है मना करने वाला? तू कौन होता है मना करने वाला? मानता हूं उमर बिन खत्ताब नहीं है इस दुनिया में, तो क्या उमर के गुलामों की भी की ड्यूटी भी खत्म हो गई है क्या? क्या सारी ड्यूटी ये मौलवियों की है? क्या आपने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा है? क्या हमें ज्यादा जवाब और आपको कम जवाब देना है क्या? क्या आप यूं ही सस्ते में छूट जाएंगे? आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपने क्यों ऐसा किया? अपने दिल की तरफ झांक कर सोचो। आज बहुत भीड़ नजर आती है, मगर जब बंदा आंखों को बंद करता है तो लाखों कर फॉलोइंग वाले लोग भी कब्र पर फातिहा वातिहा पढ़ने नहीं जाते। जनाजे पढ़ाने से लोग इनकार कर देते, नहीं जाएंगे जनाजा पढ़ाने के। जब तक सामने होता है तब तक तो बहुत अच्छा, मगर आंखें बंद हुई पढ़ाने से सारी रिश्तेदारियां ताक पर हो जाती। जब तक सामने होता है तब तक तो बहुत अच्छा, अब सारे रिश्तेदार आंखें अपनी अपनी खुन्नस अपने अपने अंदाज में निकाल रहे रिश्तेदारियां। यार कब होश के नाखून हो जाती कि आखिर हमें और आपको इस दुनिया से चला जाना है, इस दुनिया से चला जाना है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की जिंदगी पढ़ें, सुल्तान गरीब नवाज की जिंदगी पढ़ें। बात फजूल खर्ची की कर रहा था। हुजूर मदीना तशरीफ लाए ना, मदीना शहर छोड़ के आए ना, अपना घर छोड़ के आए। बहुत आसान से लोग कह देते हैं हुजूर ने मक्का छोड़ दिया मदीना आ गए। हुजूर मदीना तशरीफ 53 साल की उम्र में मदीना मक्का छोड़ा था। कितने साल की उम्र में? 53 ईयर्स ओल्ड, 53 साल की उम्र। 40 साल तक नबूवत का ऐलान नहीं किया,
13 साल तक ऐलान नबूवत के बाद तकलीफें झेलते रहे। मजाक है? बंदा एक दिन अपने घर से दूर रहे तो उसे अपना घर याद आने लगता है। बंदा 15 दिन के लिए दुबई जाए, 1 महीने या 1 साल के लिए कमाने के लिए बंबई जाए, तो माँ उसको रो के रुखसत करती है कि मेरा बेटा साल भर बाद आएगा। उस मुस्तफा के दिल से पूछो, कायनात में जिससे ज्यादा नरम दिली किसी के पास नहीं। उस दिल पर क्या गुजर रही होगी जब वो अपने बर्थ प्लेस को छोड़ के जा रहे हैं। उस दिल पर क्या गुजर रही होगी जिस शहर में उनके बाप दादाओं ने जिंदगी गुजारी। उन्होंने खुद 53 साल की जिंदगी जिस शहर में गुजार दी, लोगों ने मजबूर कर दिया शहर छोड़ने के लिए। मदीना आए, शहर छोड़ के गए। लंबी दास्तान है, नहीं सुनाता, फिर किसी मौके पर सुनाऊंगा। लेकिन आप अहादीस पढ़ें, मदीना आने के बाद सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 3 दिन मुतवातिर, लगातार 3 दिन कोई ऐसा नहीं आया कि जिसमें तीनों दिन हजरत के घर खाना बनाओ। ये हुजूर के घर की बात बता रहा हूं, जिसके नाम से सारी कायनात पलती है। उनके घर की बात बताऊं, ये किसी पीर साहब के घर की बात नहीं है। ये मैं गौसो ख्वाजा की बात भी नहीं कर रहा जी, मैं कुतुब कलंदर अब्दाल सालिक मजूब के घर की बात भी नहीं कर रहा। मैं अगवास अब्दाल औताद मुजबा नुकबा सुला किसी के घर की बात नहीं कर रहा। मैं इमाम अंबिया के घर की बात कर रहा हूं। मैं रसूलों के मुक्तदा के घर की बात कर रहा हूं। 3 दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें लगातार हुजूर के घर खाना बनता हो। एक वक्त या फाका होता है, या एक वक्त खजूरों पे गुजारा जाता है, या एक वक्त सत्तू या एक वक्त पानी पीकर गुजार लिया जाता है, लेकिन मौला को सजदा शुक्र अदा किया जाता है। सिर्फ सुभान अल्लाह कहने से मिटता वालों काम नहीं चलने वाला। हुजूर के नाम पर तो सारी कायनात को सदके मिलते। हम अपने अकीदे में तो कहते हैं आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान। हुजूर का दस्तरखान तो आसमान पर भी जितनी दस्तरखान की नेमतें हैं वो सब भी हुजूर की, जमीन पर जितने दस्तरखान है वो सब भी हुजूर का है। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। जिसका दस्तरखान इतना वसी है वो भूखा सो रहा है। मालिक कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मगर मैं पूछना ये चाहता हूं, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी तो ये है कि 3 दिन तक मुसलसल खाना नहीं बन रहा, और हमारी जिंदगियां ये है कि कई 100 लोगों का खाना कुत्तों को डाला जा रहा है। ये हुजूर के मानने वाले लोग हैं। और कोई जाके कहता है कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो, तू तेरा काम से काम कर यार, तू क्यों और पंचायती में पड़ा रहता है? क्या आप पर उसूले दीन लागू नहीं होते? क्या आप कुत्तों की तरह बाल कटवाएंगे तो कोई आपसे पूछेगा नहीं? कब होश के नाखून लेंगे आप? कब आप अपनी जिंदगी में तब्दीली लेकर आएंगे? गलों में चेन पहन ली, पैंट फाड़ लिए, दाढ़ियों पर न जाने कैसे कैसे कट लगा लिए, और फिर उसके बाद अल्लाह हमें शाहजहां क्यों नहीं बनाया? हम इस दौर में क्यों आए? शाहजहां क्यों नहीं बनाया? हमें जहांगीर क्यों नहीं बनाया? अरे वारे दीवाने, हुजूर की शरीयत का मजाक बनाता और बातें तहज्जुद गुजारों की करता है। शमसुद्दीन अल्तमश तो देश चला लेता था और उसके बावजूद भी तहज्जुद नहीं छोड़ता था। यहां लोग बेरोजगार बैठे हैं। अब तो गिमटी वाला भी जुमला मैंने बदल दिया। बेरोजगार हैं फिर भी नमाज नहीं है, काम कुछ नहीं है। दिन में मोबाइल, शाम को मोबाइल, दोपहर में मोबाइल, रात को मोबाइल, उठो मोबाइल, सो मोबाइल, मरोगे तो कब्र में मोबाइल रख लेना। हंसने की बात नहीं, अफसोस का मकाम है। क्या साथ जाएगा या जाना ही नहीं है आपको? क्या लेकर जाएंगे? क्या अल्लाह ने जवानों को अकल नहीं दी? बूढ़े तो जहालत के बहाने बना लेते हैं, समझदार जवानों को क्या हुआ?
लोग तो झूठे बहाने बनाकर मौलवियों को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं। मौलवी साहब तो झूठी बात पर भी भरोसा कर लेंगे इसलिए कि उनके पास कश्फ नहीं है कि तू सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है, मगर अल्लाह जब दिल ही से पूछेगा तो फिर क्या जवाब दोगे? कयामत में तो दिल ही से पूछा जाएगा। इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। दिल से ही पूछा जाएगा। अब तो कुछ नहीं ना कि साहब मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मतलब तो दिल ही बता देगा कि तेरे करने का मतलब क्या था, तेरे कहने का मतलब क्या था। कब तक गाड़ी यूं ही गलत प्लेटफॉर्म पर दौड़ती रहेगी? आज मैं आपको यही पैगाम देने आया हूं। शैतान का भाई बनने का शौक लगा हुआ है हमारे मुसलमानों को। हुजूर ने फरमाया सखी व करीब मिनल जन्नह, सखी जन्नत के करीब होता है, मगर सखी वो तो नहीं होता कि जो फिजूल खर्चियां करे, उसको सखी तो नहीं कहते। हालात देखें आप, कई कई हजार रुपए डीजे पे खर्चा हो रहे हैं, कई कई हजार रुपए। अब पता नहीं कौन कौन सी रस्में, मुझे तो पूरी पता भी नहीं, मगर सोचने की बात है कि हम और आप कर क्या रहे हैं, ये हमें और आपको देखना है। आपको मैंने हुजूर की जिंदगी बताई कि हुजूर की जिंदगी का मामला क्या है। आप मौला कायनात को पढ़ें, उनकी जिंदगी का मामला क्या है। आपको पढ़ना है हजरत इमाम हसन पाक की जिंदगी पढ़ें, हुसैन पाक की जिंदगी पढ़ें। जरा देखें कि इन लोगों ने अपनी जिंदगियों में किया क्या है। हमको कोई आपसे रीस नहीं आती, हम कोई आपसे नफरत करने वाले नहीं हैं, मगर हम आपको आईना नहीं दिखाएंगे तो कौन आईना दिखाएंगे? हम आपको नहीं बताएंगे। ना कांग्रेस को आपकी फिक्र है, ना बीजेपी को आपकी फिक्र है। अगर किसी को आप अपना माने ना माने फिक्र है तो सिर्फ उलमा को आपकी फिक्र है। बात समझ आ रही है आपको? उलमा को आपकी फिक्र है कि जनाब आप जा किधर हैं, वरना हमारा क्या जा रहा है। मैं कुछ भी बोल के जाऊं, कोई जलसे वाला नाराज होगा, मैं कोई और मौजू ले लूं, मगर दिल में दर्द होता है तो वो दर्द आपकी समातों की दहलीज पर रखा जाता है। और ये जो दर्द है ना, ये भी ईमान की वजह से होता है। बेईमानों को नहीं होता ये दर्द। ईमान होता है तो दर्द होता है कि मेरी कौम कहां जा रही है। जो रातें इबादतों की थी वो मोटरसाइकिलों के तवाफ में गुजार दी, जो दिन रब को सजदा करने के थे वो सिर्फ जुलूस के नाम कर दिए। और फिर हुजूर के नाम का जुलूस, ताजिया के नाम का जुलूस। और जुलूसों का मामला यह है कि कदम कहीं पे हो, निगाहें कहीं है, दिल कहीं है। डर नहीं लगता अल्लाह से। जिस इस्लाम में गैर महरम औरत से कुरान सुनना जायज नहीं है, उस इस्लाम के मानने वाले रातों की तारीकियों में न जाने किन किन औरतों को नंगा देख रहे। शर्म नहीं आती आपको? क्या मुंह दिखाओगे हुजूर को? आखिर कयामत के दिन जाकर खड़ा होना है। हमारे मजहब में तो अल्बास बादल मौत है ना। हमें तो मरने के बाद जिंदा किया जाएगा और जिंदा करके रब पूछेगा तुझे जवानी दी थी, तूने क्या किया? क्या कहोगे? डीजे पर नाचने में गुजार दी? क्या कहोगे? तू मुझे रिस्क देता रहा फिर भी मैंने तेरे घर का रुख नहीं किया? क्या कहोगे? तूने मुझे कैंसर से महफूज रखा, लूला लगड़ा नहीं बनाया। ए अल्लाह, तूने मुझे कुत्ता बिल्ली गधा नहीं बनाया, फिर भी मैं तुझे शुक्र अदा करने नहीं आया। वो चाहता तो कुछ भी बना देता, मगर उसने इंसान बनाया, हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा किया। उसके बावजूद बंदे को शुक्र अदा करने का वक्त नहीं है। हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे में हुजूर दाखिल हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दाखिल होने के बाद एक रोटी का टुकड़ा देखा जमीन पर गिरा हुआ था। रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिरा था। मैं मुख्तार कायनात की बात कर रहा हूं। सुने वो लोग, बत्ती में फायदा 100 की एक्स्ट्रा बनाओ, फेंकी जाएगी मगर इज्जत तो नहीं जाएगी। पीटे भी जाओगे, इज्जत जाए चाहे ना जाए। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, जिस दिन हम जरूर तुमसे हर नेमत के बारे में पूछेंगे। हजरत हातिम असम की दावत दी गई
और कहा हुजूर मेरे घर दावत में तशरीफ लाएं। हजरत हातिम असम ने कहा 3 शर्तें हैं, अगर कबूल करते हो तो मैं दावत में आता हूं। कहा जी। कहा पहली बात जहां चाहूंगा बैठूंगा, दूसरी बात जो चाहूंगा खाऊंगा, चाहूंगा करना पड़ेगा। कहा हुजूर आप तो हमारे घर तशरीफ ले आए, यही बहुत है, जो कहेंगे आपकी शर्तें हमें मंजूर है। बात को खत्म करने लगा हूं। हजरत हातिम असम उसके घर पहुंचे, जहां जूते उतारे जाते वहां बैठ गए। वलियों का मुक्तदा है, जहां जूते उतारे जाते वहां बैठ गए। कहा हुजूर ये आपकी जगह नहीं, ऊपर तशरीफ लाएं। कहा मैंने नहीं कह दिया था पहले ही जहां चाहूंगा बैठूंगा। खामोश। जेब से सूखी रोटी निकाली और सूखी रोटी निकाल के खाने लगे, सूखी रोटी निकाल के खाने लगे। कहा हुजूर आपके लिए ये नेमतें बनाई गई हैं, फला फला चीज तैयार की गई है, दस्तरखान सजाया गया। हातिम असम ने कहा मैंने नहीं कहा था जो चाहूंगा खाऊंगा। सूखी रोटी आधी खाई, फिर उसके बाद फरमाया लाओ तावा गरम करके लाओ। तावा समझते हैं ना आप? नहीं समझेंगे तो औरतें समझा देंगी आप। तवा गरम करके लाओ। तवा गरम करके लाया गया। हातिम असम उस तावे के ऊपर खड़े हुए। सुनो मेड़ता वालों सुनो, किस किस अंदाज में लोग बताते थे कि हमारी और आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। तरीका जिंदगी सीखें। तावा गरम करके लाया गया और तावा गरम करके जब लाया गया तो अल्लाह का वली तावे के ऊपर खड़ा हो गया और कहे अल्लाह आधी रोटी खाई है सूखी, और उतर गए तवे से। चाय से ज्यादा केतली गरम मुरीद तो काफी देर तक चल रहे थे दस्तरखान पर। जब पेट भर गया मुरीदों का, फिर फरमाया कि साहब तावा लाओ, और तवे पर सब खड़े होके बारी बारी बताओ कि क्या क्या खाया, बताओ क्या क्या खाया। अब मुरीद क्या कहे, अंडा भी खाया, रोटी भी खाई है, ये भी खाया, वो भी खाया, वो भी खाया। कहा हुजूर अगर हम सारी नेमतें गिनाने लग जाएं तो हमारे पैरों में छाले पड़ जाएं। आपने तो सिर्फ आधी रोटी खाई थी, कह के फौरन उतर गए। हम खड़े होंगे तो पैर जल जाएंगे। हातिम असम ने कहा दीवानो, आज एक वक्त की नेमत को तुम दुनिया की आग से गर्म किए हुए तावे पर खड़े होकर नहीं गिना सकते, तो तांबे की जमीन पर सवा नेजे के सूरज से गर्म की गई जमीन पर सारी जिंदगी की नेमतों का हिसाब कैसे दो। ये तो हलाल खाने वालों की बात कर रहा हूं। आईपीएल के सट्टों पर पलने वाले हरामखोरों का जिक्र नहीं कर रहा। अभी ड्रीम आईपीएल पर अपनी जिंदगी गुजारने वालों का जिक्र नहीं कर रहा। लोगों के पैसे मारने और जनाब ब्याज पर घर चलाने वालों का जिक्र नहीं कर रहा। हलाल वालों की बात कर रहा हूं कि हर एक नेमत का, चूंकि हराम तो नेमत ही नहीं हो सकती ना, हर एक नेमत का जवाब देना पड़ेगा। क्यों नहीं आपको ख्याल आता कि जवाब देना पड़ेगा? नौजवान अपने घर में है, सुनो अल्लाह वाले भी कभी जवान होते थे और कई जवान अल्लाह वाले होते थे। आखिरी मरहले में मेरी गुफ्तगू चल रही है। एक नौजवान को गुमराह करने के लिए और उसको बर्बाद करने के लिए एक साजिश रची गई। एक औरत को कहा गया कि उसके घर रात की तारीकी में चली जा ताकि उसका तकवा नीलाम हो जाए। वो औरत गई। इत्तेफाक से जिस रात बारिश हो रही थी, वो घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। दरवाजे पर दस्तक, जवान अपने घर में अकेला रहता, दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे पर दस्तक दी तो उसने दरवाजा नहीं खोला। फिर उसके बाद दोबारा उसने दस्तक दी और कहा तू कैसा अल्लाह वाला है, एक मुसाफिर घर के बाहर मर रहा है सर्दी की वजह से और तू दरवाजा नहीं खोल रहा। उसको इस तरीके की बातें की तो उसका दिल पिघल गया। उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोल दिया तो जनाबे वाला पूरे गीले कपड़े में वो खातून, वो दोशीज़ा, वो नौजवान औरत उसके सामने चली आई। उसने निगाहें झुका ली, हुजूर को याद किया, लेकिन जनाब लगातार वो गुनाह की तरफ उसको लाने की कोशिश करने लगी। तो जवान ने क्या किया, कहा जरा ठहर, मैं जरा चेक कर लूं कि मैं अजाब बर्दाश्त कर सकूंगा या नहीं। पहले मैं खुद को चेक कर लूं, फिर उसके बाद तेरी तरफ आता हूं। उसने चिराग जलाया। चिराग जलाने के बाद उंगली उस पर रखी और कहा ए नफ्स, याद कर अगर गुनाह किया तो तुझे जहन्नम में जलना पड़ेगा। पहली उंगली जली, दूसरी जली, पूरा हाथ जला लिया उसने और फिर पलट के कहा मेरी उंगलियां तो दुनिया की आग से जलने की ताब नहीं रखती, तो मैं गुनाह करके जहन्नम में कैसे खुद को झोंकूं। ये अल्लाह वाले लोग हैं
जिन्हें गुनाह से पहले खुदा याद आता है, और हम और आप हैं कि जिंदगियों अपनी जिंदगियों को न जाने किस ट्रैक पर दौड़ा रखा है। रसूल रहमत की बात कर रहा था, हुजूर दाखिल हुए घर में, रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ था। उम्मुल मोमिनीन, हम मोमिनों की मां हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा रदियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर के खेमे में, हुजूर के हुजरे में, हुजूर अपनी पाक बीवी से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। बीवी का हक कैसे अदा करना है वो हुजूर से सीखिए। हाँ, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने ये जुमला तो क्लियर फरमाया, तुम में बेहतर वो है जिसके अखलाक बेहतर हो। हाँ, और फिर दूसरी हदीस शरीफ में, तुम में बेहतर अखलाक वाला वो है जो अपनी बीवी से अच्छा सलूक करता हो। हाँ, इसलिए कि बाहर तो कोई भी गौस खुतूब अल कलंदर अब्दाल बन जाता है, घर वालों से क्या ख्याल है उसका, ये चीज बताती है कि उसके अखलाक का मामला कैसे। फरमाया तुम में जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है उसका अखलाक बेहतर है। ये हुजूर की मोहब्बत है अपनी बीवी से। और सुने, हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, चूंकि उम्र ज्यादा नहीं थी जब हुजूर के घर रुखसत होके आई, तो खिलौने से खेल रही हैं। कायनात का मुख्तार हबीबे किरदगार तशरीफ आवरू, हजरत आयशा खिलौने से खेल रही। खिलौना भी क्या, एक घोड़ा है। क्या है? घोड़ा। घोड़ा, हुजूर की बीवी है, मुसलमानों की माँ, घोड़े से खेल रही। हुजूर तशरीफ लाए, कहा आयशा ये क्या है? हाँ, जो बुराक पर सवारी करके जनाबे वाला खुदा से मिलने जाता हो, उसके सामने हुजूर ये घोड़ा है। तो घोड़े के पर भी थे, तो हुजूर ने फरमाया आयशा घोड़े के कहीं पर भी होते हैं क्या? घोड़े के कहीं पर होते हैं? तो मासूमियत से जवाब दिए, या रसूल अल्लाह, क्या सुलेमान के घोड़े के पर नहीं थे? हुजूर ने फतवे नहीं टेके, ये है वो है वो है। दिल जोई करना हुजूर से सीखे। शौहर हैं तो शौहर होने का हक अदा करें ना। शौहर होने का मतलब ये थोड़ी है कि दो थप्पड़ चार लोगों के बीच में मार दे मैं शौहर हूं, मार सकता हूं। ये कौन सी मर्दानगी है? आपको पति बनाया गया तो पति की हैसियत से रहिए। ये किसने आपकी फिक्र में डाल दिया कि जनाब आप शौहर हैं तो आप किचन में नहीं जा सकते? ये उलमा बैठे, हवाले मैं दे दूंगा, मुफ्ती आजम राजस्थान का इल्मी फैजान है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने खुद के घर के किचन में जाके खुद घर का काम किया करते। जिसके तलवों को जिब्रील चूमने आता है वो खुद घर का काम करता है। आप कौन से लाट साहब हैं यार? कौन से दीन को फॉलो कर रहे हैं? हमारे दीन में तो ये लिखा है। हजरत आयशा सिद्दीका खड़ी हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े, ससुर हैं हुजूर के, गुलाम भी हैं। इधर हजरत आयशा सिद्दीका खड़ी, बाप को अपनी बेटी पे जलाल आ जाता है, आ सकता है, बाप है बेटी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को उम्मुल मोमिनीन पे जलाल आया, और जलाल आया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े कि हजरत सरकार आयशा को थप्पड़ मार दें या कुछ कह दें, ज़ज्र तौबीख कर दें। इस चक्कर में हजरत सरकार सिद्दीक अकबर आगे बढ़े, मगर शौहर होने का हक हुजूर कैसे अदा कर रहे हैं? देख, इधर सिद्दीक अकबर है, इधर हजरत आयशा सिद्दीका है, और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बीवी और अपनी बेटी हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ताकि उन्हें जो है वो समझाए किसी तरीके से, किसी बात पर जलाल आया था, ताकि उन्हें एक थप्पड़ मार दें या डांट दें, कुछ कर दें, आगे बढ़े। इससे पहले कि अबू बकर सिद्दीक हजरत आयशा तक पहुंचते, हुजूर ने शौहर का हक अदा करते हुए बीच में हुजूर आके खड़े हो गए। आयशा पीछे है, अबू बकर के सामने हुजूर खड़े। सिद्दीक ने निगाहें झुका ली, कहा या रसूल अल्लाह आप? कहा है अबू बकर, आयशा अगर तेरी बेटी है तो मेरी बीवी भी है। ये है शौहर का हक अदा करना है। ससुर के सामने बीवियों को डांट लेना कौन सा जनाबे वाला मर्दानगी का तरीका है? खाने में नमक तेज हो जाए तो रिश्तेदारों के सामने जलील कर देना कौन सी सुन्नत? हमारे हुजूर का तरीका तो ये है कि अगर आयशा सिद्दीका कहें कि मैं दब सुनना चाहती हूँ तो हुजूर खुद बैठ के दब चलवा, चलो सुनाओ, दब सुनाओ। हाँ, एक और आयशा तो आयशा, एक हबशी खातून आई और कहा मैंने मन्नत मानी है कि मैं दफ बजाऊंगी। हुजूर तशरीफ फरमाए, दफ बजाऊंगी।
हजरत सरकार रिसालत में आपने कहा ठीक है तेरी दिल आजारी नहीं करते जी। सियासित्ता की हदीस है, हालांकि लेना हदीस नंबर भी बता दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो वीडियो देख के आगे बात बढ़ाने वाली बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सुने, तवज्जो के साथ सुने। एक पक्के रंग की खातून हुजूर के खानदान की नहीं है, वो आके कहती हुजूर मैंने मन्नत मानी, मेरी मन्नत मैंने पूरी कर ली है। ये नहीं कहा कि मैं वो हूं कि जिब्रील भी अदब से आता चली जा यहां से। अल्लाह ने दिल ही हुजूर जैसा किसी को दिया ही। फरमाया अगर मन्नत नहीं मानी है तो रहने दे। तो कहा नहीं हुजूर मन्नत मानी है। तो हुजूर ने फरमाया फिर सुनवा दे। हैं हुजूर ने सुनना शुरू किया। अबू बकर सिद्दीक आ गए, अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हुए सुन रहे हैं। हजरत अली आ गए, वो भी बैठे हुए सुन रहे हैं। हजरत सरकार उस्मान गनी आ गए, वो भी बैठे हुए सुन रहे हैं। अब हजरत उमर आए। अब जैसे उमर आए तो बजाने वाली ने क्या किया, वो बजाते बजाते उसको घुमाया और उसके ऊपर बैठ गई, उसको छुपा लिया, उसको छुपा लिया और उसके ऊपर बैठ गई। हुजूर मुस्कुरा तो दिए और कहा उमर तुझे देखकर तो शैतान भी भाग जाता है, ये बेचारी डर जाती है, ये बेचारी डर गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। यार हुजूर दिल कितना रख रहे हैं ये देखिए आप। हालांकि कोई हराम काम नहीं था, ऐसा नहीं कि ये शैतानी काम है। अगर नौज बिल्लाह ऐसा होता तो किसी भी उम्मती से बढ़कर, किसी भी नबी से बढ़कर किसी उम्मती की इस्मत नहीं होती। ये काम अगर बुरा होता तो सबसे पहले हुजूर नहीं करते। मैं उस तरफ नहीं जाता, मैं अब वो सिमा पर गुफ्तगू नहीं करनी मैंने। हाँ मैं तो आपके काम की बात कर रहा हूँ कि मेरे सरकार मदीना ने किन किन लोगों का दिल रखा है और कैसी दिलजोई की। और हुजूर के मानने वाले लोग, अगर कोई आके कहे कि साहब तेरा डीजे बंद कर दे यार फला जगह मैं मौत हो गई, मैं क्या करूं, मौत हो गई होगी उसके घर यार, होश के नाखून लो यार। अल्लाह ने अकल दी है, अकल दी, फिजूल खर्चियों से बाज आई है, अल्लाह ने अकल दी है। ये शैतान को मत बुलाई। कितनी प्यारी महफिल आपने सजाई, सैयदों को बुलाया है। गौस पाक के शहजाद गान तशरीफ आवर हों तो फिर जाहिर खुदा की रहमत बहाने तलाश करती है। और अगर बंदा इब्लीस की महफिलों को सजा ले, आप क्या समझते हैं इस महफिल को कोई सजाए तो क्या इसकी बरकत एक दिन, दो दिन, 4 दिन रहेगी? नहीं। किसी मुफक्किर ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि लज्जत की वजह से गुनाह मत किया करो, क्योंकि लज्जत तो ख़त्म हो जाएगी, गुनाह बाकी रहेगा। बात समझ आ रही है? हाँ शादी तो एक बार होती है, बिल्कुल मैं भी कहता हूँ एक बार ही होती है। लोग कहते हैं एक बार होती है यार, आज नहीं बजाएगा तो कब बजाएगा। मैं भी कहता हूँ एक बार होती है। अगर आज हुजूर की महफिल नहीं करेगा तो फिर कब करेगा यार। दुकान की बुनियाद रखने के लिए तुझे दिन अच्छा चाहिए, पत्थर रखने वाला नेक चाहिए, बेहतरीन टाइम चाहिए कि भाई मेरा धंधा खराब नहीं हो जाए, मेरा बिजनेस अच्छा चले। इसलिए ओपनिंग उद्घाटन समारोह करेंगे तो अच्छे दिन करेंगे, अच्छे बंदे से दुआ कराएंगे। एक दुकान और फैक्ट्री की बुनियाद के लिए इतने लवाजिमात, और एक नस्ल की बुनियाद रखी जा रही है, एक खानदान की बुनियाद रखी जा रही है। मौलाना उमर साहब याद कर लो, सब काम आएंगे तुम्हारे। एक नस्ल की बुनियाद रखी जा रही है और इस नस्ल की बुनियाद के लिए आप शैतान को बुला रहे। सोचिए आप जरा सा अपने दिल पर, अपनी दिल की तख्ती पर आपने क्या लिखा हुआ। किसी चीज की शुरुआत करने के यार दिन अच्छा हो, पता नहीं काम गड़बड़ नहीं हो जाए, मेरे पैसे डूब जाएंगे। पैसे डूब जाने का इतना ख्याल है, जिंदगी ईमान डूब जाए उसकी कोई फिक्र नहीं। बातें बहुत सारी हो गई, तकरीर मैंने बहुत पहले ख़त्म कर देनी थी मगर बात लंबी हो गई। सिर्फ पैगाम गुफ्तगू और हासिल कलाम सिर्फ इतना है कि अपनी शादियों के मौक़ों पर ऐसी महफिलों को सजाएं। ये डीजे बाजे की लानत से काजी अकरम साहब निकाह पढ़ावें तो सुभान अल्लाह, और अगर नहीं पढ़ाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कोई शेख लगी हुई इसलिए नहीं पढ़ा रहे। वो पढ़ाएंगे तो उनके 2-4 हज़ार का फ़ायदा ही होगा, उनकी इज्जत और उनके वक़ार में फ़ायदा, उनका कोई नुकसान नहीं होगा। मगर मकसद क्या है? सिर्फ एक मकसद है, किसी तरीके से हमारी कौम इस गुनाह से रुक जाए। मैं कोई उनका वकील नहीं हूँ और ना ही किसी के बाप की चापलूसी करता हूँ, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही ऐसा है कि काजी अकरम साहब मुझे जलसे में बुलाते हैं तो मैं उनके गुण गा, नहीं, कतान नहीं, और जिंदगी में कभी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इतना भी अल्हम्दुलिल्लाह हौसला है कि कोई भी बंदा अगर
नेक काम के लिए, नेक काम और नेक इरादे के लिए चलेगा तो इसका मतलब हम उसकी हौसला अफजाई में कोई कंजूसी भी नहीं बरतते। इसलिए कि जनाब मकसद ये होना चाहिए, हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, जो वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। कोई भी काजी, सिर्फ काजी अकरम ही क्यों ना हो, कोई भी काजी अगर इसलिए निकाह नहीं पढ़ाता कि साहब हमारी कौम मुझे देखकर नहीं 100% तो 10 लोग तो 6 लोग डीजे बाजे से रुक जाएं, तो जाहिर है हम हर कदम हर शहर के उस काजी के साथ, क्योंकि उसका मकसद लोगों को दीन की तरफ लाना। और आप सोचे उन्होंने नहीं पढ़ा, निकाह तो कोई भी पढ़ा देगा, और निकाह कोई काजी नहीं होगा ना तो भी हो जाएगा। मैं आपको और मसला बता देता हूँ। हाँ, निकाह के लिए काजी शर्त नहीं है, निकाह के लिए गवाह शर्तें, खुतबा है, काजी जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें क्यों हैं क्यों? ताकि आपको होश आए कि आप रॉन्ग वे पे हैं, गलत रास्ते पर हैं। फिर सही रास्ता ये है कि हम हुजूर के तरीके पर आए, हम गरीब नवाज के तरीके पर आए, हम अल्लाह वालों के तरीके पर आए। तो जनाब शादियों का जब मौला मौका दे तो इबलीस को राजी करने की कोशिश ना किया करें, बल्कि रब का शुक्र अदा किया करे, मौला तूने इस लायक बनाया है कि मेरा बेटा जवान हुआ है, तूने इतनी तौफीक दी है कि मैं उसको घोड़े पर चढ़ाने जैसा बन गया हूँ, तूने इतनी लंबी उम्र दी है कि माँ अपनी आंखों के तारे को अपनी निगाहों के सामने सेहरा बांधते हुए देखेगी। इन चीज़ों पर शुक्र अदा किया जाए ना, खुदा का शुक्र अदा किया जाए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की बात पूरी नहीं हुई थी, रोटी का टुकड़ा हुजूर ने गिरा देखा, फरमाया आयशा इस रोटी के टुकड़े को उठा लो, इसलिए कि ये अल्लाह की नेमतें हैं, जब रूठ जाती हैं तो पलट कर वापस नहीं आती। ठीक है, कई शहनशाहों को फकीर होते देखा है, कई शहवत। किसी बुजुर्ग ने कहा था, गालिबन जुनैद बगदादी का कौल है या इब्राहिम अदम का, कहते हैं शहवतें बादशाहों को फकीर बना देती, शहवतें बादशाह, बुरी आदतें ही तो लुटिया डुबोती। आज भी मुगलिया सल्तनत चलती अगर औरंगजेब के खानदान के लोग शराब और कबाब में न डूबे होते। चलें, ये दूसरा मौजू चल पड़ेगा और फिर इधर बात कहीं और चली जाएगी। अल्लाह पाक हमें और आपको फजूल खर्ची से महफूज रखे और इस बाबरकत महफिल के सदक़े इस शादी को खाना आबादी फरमाए और आने वाली नस्लों को भी हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी नसीब फरमाए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं अल्लाह पाक आपके हमारे सब के घरों में मुबारक महफिल शादी के मौके पर ऐसी सजाने की सआदत अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।